नमस्ते छात्रों, मैं प्रिया शर्मा, हिंदी की अध्यापिका, आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 2 रिमझिम की पुस्तिका से एक कहानी देखेंगे, जिस कहानी का नाम है दोस्त की मदद। आप सभी के भी दोस्त होंगे। कुछ दोस्त अच्छे होते हैं, कुछ दोस्त बुरे होते हैं, या यूं कहें कुछ दोस्तों की आदतें बुरी होती है ना। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि बुरी संगत का असर बुरा ही होता है। हमारे माता पिता हमें हमेशा कहते हैं कि बेटा अच्छे दोस्तों के साथ रहो। इसका कारण कि हम भी अच्छे बन जाए। हमें किसी भी मित्र की बुरी आदत को ग्रहण नहीं करना है, बल्कि हमें हमेशा अपने मित्र की सहायता करनी है, उसे गलत काम करने से रोकना है। जब भी वो संकट में हो या मुसीबत में हो, उसकी हमें मदद करनी चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी बात। आपने कभी ये सुना है कि कोई प्राणियों में भी दोस्ती होती है? सुना है? जी हाँ, प्राणियों में भी दोस्ती होती है और प्राणी भी बिल्कुल मनुष्य की तरह ही दोस्ती निभाते हैं। जैसे आज जो कहानी हम देखने वाले हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एक लोमड़ी अपने मित्र कछुए की मदद करती है। कछुआ आप सभी ने देखा होगा। कछुआ रहता कहाँ है? कछुआ रहता है पानी के अंदर। और लोमड़ी कहाँ रहती है? लोमड़ी रहती है गुफा में। तो चलिए एक बार हम इस कहानी को देख लेते हैं, उसके बाद में मैं उस कहानी का आपको स्पष्टीकरण कर देती हूँ। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे। कि एक तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई। पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका न मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया।
दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी मांद से ये देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने मांद से झांककर बाहर देखा। और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में भीग दो। थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। ये कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। तो देखा छात्रों आपने कहानी में, जिस कहानी में एक लोमड़ी ने अपने मित्र कछुए की मदद की। मैं आपको कहानी का स्पष्टीकरण करने से पहले उसके शब्दार्थ पर हम एक नजर डालते हैं। मान, गुफा। लोमड़ी का रहने की जगह कौन सी है? मान अर्थात गुफा। कछुआ धीमी चाल से चलता है। धीमी चाल से अर्थात धीरे से चलना। छलांग, कूदना। तेंदुए ने कछुए पर छलांग लगाई थी। छलांग अर्थात जोर से कूदना। गपशप, बातचीत। और यहाँ यदि आप देख रहे हो तो इसे कहते हैं गुफा। लोमड़ी गुफा में रहती है, शेर गुफा में रहता है ना। जंगली प्राणी जो है वो गुफाओं में रहते हैं। और कछुए का रहने के स्थान है तालाब, नदी, पानी। जैसे हम लोग घरों में रहते हैं, ठीक उसी तरह से कछुआ पानी में रहता है। कहानी में हमने देखा कि लोमड़ी और कछुआ आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी अचानक एक तेंदुआ वहां आ जाता है। और वह जो तेंदुआ होता है, जैसे ही उस तेंदुए को वह देखते हैं, दोनों अपने अपने घर की ओर दौड़ते हैं। लोमड़ी तो तेज रफ्तार से दौड़ती है, तो सभी को पता है, तो लोमड़ी अपने घर पहुंच जाती है। परंतु कछुआ धीरे धीरे जाता रहता है। लेकिन तभी अचानक तेंदुआ उसके ऊपर छलांग लगा देता है। छलांग अर्थात कूदता है जोर से और उसको पकड़ लेता है। कछुए का जो खोल होता है, जो ऊपर की स्किन होती है, जो त्वचा होती है, वो बहुत ही सख्त होती है। तो कछुआ खुद को बचाने के लिए अपने खोल के अंदर समा जाता है। और तेंदुआ उसे पकड़कर अपने मुंह में पकड़कर सोचता है कि चलो आराम से पेड़ के नीचे बैठकर इसे खाया जाए। और वह पेड़ के नीचे जाता है, खूब कोशिश करता है उसे निकालने की, परंतु वह सख्त होने के कारण बाहर नहीं निकाल पाता। अब लोमड़ी बेचारी वह सोचती है अब अपने मित्र को कैसे बचाए। तभी अचानक उसे एक युक्ति सूझती है। युक्ति अर्थात आइडिया आता है। लोमड़ी चालाक होती है तो हमने सुना है ना।
तो लोमड़ी तेंदुए से कहती है, लोमड़ी बाहर नहीं आती, वह अपनी गुफा से झांकते हुए तेंदुए से कहती है कि मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। तो तेंदुआ कहता है कि बताइए। तो लोमड़ी कहती है कि इसकी जो सख्त त्वचा है उसको नरम करने के लिए आप इस कछुए को पानी में डाल दीजिए। तेंदुआ थोड़ा मूर्ख ही था, उसने उस कछुए को पानी में डाल दिया। अब कछुए का घर कौन सा होता है? पानी ही तो होता है। जैसे ही तेंदुए ने कछुए को पानी में डाला, कछुआ तैरता हुआ और भीतर भीतर अंदर अंदर चला गया और लोमड़ी अपनी गुफा में दौड़ी चली गई। और तेंदुए के हाथ कुछ लगा? कुछ नहीं लगा। तेंदुआ बेचारा वैसे ही भूखा वापस चला गया। तो इस कहानी में लोमड़ी ने सच्ची मित्रता का परिचय दिया है। लोमड़ी ने कछुआ जो उसका मित्र था उसे मुसीबत से बचाया है। मुसीबत आने पर हमें अपने मित्र को छोड़कर भागना नहीं चाहिए, हमें अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। परंतु जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, गलत कामों में बिल्कुल भी नहीं, हमें बिल्कुल सही जगह पर अपने मित्र की मदद करनी चाहिए। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी जिसके जवाब मुझे आप लोगों से चाहिए। लोमड़ी कहाँ रहती है? जी हाँ, लोमड़ी गुफा में रहती है। कछुआ कहाँ रहता है? पानी में रहता है। कछुए पर किसने हमला किया था? तेंदुए ने कछुए पर हमला किया था। बिल्कुल सही। तो आप सभी को ये कहानी पसंद आई है? आपको इस कहानी को दोबारा से ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसे समझना है और अपने मित्रों की क्या करनी है? सहायता। धन्यवाद।